आगे के क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्यूशन नंबर 16 क्या कहता है, यदि x का x% इज इक्वल टू 36 हो, x बराबर क्या है, तो x का x% इक्वल टू 36, x का यानी इंटू x% यानी x अपॉन 100, x और x हो जाएगा x², और जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड होती है वहाँ जाके इंटू हो जाती है। अब x का रूट लेंगे हम 36 इंटू 100। 36 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 का स्क्वायर, और 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। और जब चीज़ें इंटू होती हैं अंडर रूट के अंदर, तो 2 6 है तो एक 6 बाहर आ जाएगा, 2 10 है तो एक 10 बाहर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 60। सॉल्यूशन होगा हमारा 16 का बी। सॉल्यूशन तो आग बंद करके बी लगा दो। 60% में से 60 घटाने पर 60 का क्या है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, वह संख्या है क्या है, अच्छा वह संख्या मतलब x क्या है, किसी संख्या में से, किसी संख्या यानी x में से 60% घटान 60 x संख्या के, अच्छा के x संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 60% संख्या है मतलब x के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। अब बोर्ड मास सेज ब्रैकेट ऑफ, तो ब्रैकेट पहले कर दीजिए, हटा देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये माइनस का है, इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, और 60% है तो 60 अपॉन 100 कर लो, 60 प्लस 60 इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, x इंटू 60 अपॉन 100, 60 प्लस 60 यानी 120। अब डायरेक्ट करते हैं कि ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ जाके इंटू हो जाएगी, x इज इक्वल टू 200 है 17 का डी, 17 का डी। अब नेक्स्ट 18, क्या कहता है, 10,000 रुपीज़ का 1/3% का 0.15% किसके बराबर होगा। तो अभी हम इसको भूल जाते हैं, इस पर काम करते हैं। 33 सही, 1/3 का 15% 0.15% निकालते हैं, तो 33.3 का 0.15% निकालते हैं, तो ये हो जाएगा। इसको पहले क्या करते हैं, इन दोनों की आपस में इंटू करेंगे और ये 1 ऐड, 3 3 जा 9, 3 3 जा 99 प्लस 1 यानी 100/3 का 0.15% कितना होगा, 0.5, इसका ना ऐसे ही कर देते हैं,
100 हो जाएगा परसेंट। अब इस जीरो को जब आप हटाएंगे तो ये नीचे और 2 जीरो बढ़ जाएंगे। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3 बन जा 3, 3 जा 15, तो ये आएगा 3/100। इतने का 0.15% आएगा 3/300, वो 100। अब 10,000 का 3/100% कितना होगा? तो फिर यहाँ पर परसेंट और आ गया एक, तो परसेंट हटाओ, 100 नीचे बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कुल मिला के 3 आंसर। तो इसका आंसर गलत हो गई। 3 5 जा 15 होता है, और यहाँ पर भी 5 आएगा, फिर यहाँ पर भी 5 आएगा, फिर यहाँ पर भी 5 आएगा, कुल मिला के आएगा इसका 5 आंसर, 5 रुपीज़ आंसर। अब 10,000 रुपीज़ का 33 सहित 1/3% का इतना परसेंट 5 रुपये होगा। अब कौन सा 18 19 2650 रुपीज़ का कितने प्रतिशत 1987.50 रुपीज़ होगा? 2650 का कितने प्रतिशत 987.50? इसमें कुछ नहीं, ये देखा जाएगा कि आपको कितना अच्छा काटना आता है। 0 से 0 कैंसिल, इस जीरो का वैसे अस्तित्व नहीं है कोई। इस जीरो को अब जब हटाएंगे आप तो ये जीरो तो कैंसिल हो चुका है, केवल एक ही जीरो नीचे पड़ेगा। नहीं, ये जीरो का जीरो 1987.50 अपॉन 2650। ये जीरो जब नीचे बढ़ाएंगे, दो संख्या हैं, 2 जीरो बढ़ जाए, वैसे तो इस जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, तो अब इस जीरो को वैसे भी जीरो कट ही जाएगा। होगा क्या 1987 5/2650 इंटू 10, 5 तियाँ 15 बचा 3, 5 सत्ते 35 बचा 3, 5 छत्ते 35, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, तियाँ 15 4 बचेगा, 5 तियाँ 15 बचा 4, 5 सत्ते 45, 5 नीम 45 आएगा, वो 5 नीम 45 बचा 3, 5 सत्ते 35, 36 37 और इधर बचेगा 55 25। फिर से जाएगा 5 25, 5 तियाँ 15 0, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 बचा 1, 5 तियाँ 15 बचा 2, 55 25 आया 7 3 5 5 3 0 2, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 0, 5 छक्का 30, 3 एकम 3 सत्ते 21, 3 3 3 18, 3 9 27, 3 3 9, 7 3 14, 7 7 7 सत्ते 7 चीज़ गलत है, 100 से इनको भी दूँगी।
3 12 का 2 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 75%। नाइनटीन 0.1 का कितने प्रतिशत 0.01 है? जीरो पॉइंट वन का कितने प्रतिशत 0.1 का कितने प्रतिशत 0.01 है? कितने प्रतिशत मतलब 0.01, इधर आ जाएगा 0.1 इंटू 100। ये 0 से ये 0 हटाओ, और यहाँ पर 2 संख्या है तो यहाँ पे तो यहाँ है 10%। आंसर हो जाएगा इसका